शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द के प्रभाव से ही मनुष्य का जीवन चलता रहता है। शब्द के विषय में तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि मीठे वचन से सभी तरफ सुख उत्पन्न होता है, सुख फैलता है, इसलिए मीठे वचन बोलो। वशीकरण एक मंत्र है, यह बोली ही एक वशीकरण मंत्र के समान है जो हमें आकर्षित कर लेता है, और कठोर वचन जहर के समान है, इसलिए हमें उसे त्याग देना चाहिए। इसी विषय में महात्मा कबीर ने भी कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द को हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे दूजा करता घाव। अर्थात शब्द को हमेशा संभार कर बोलिए, क्योंकि शब्द को हाथ पैर नहीं होता है, लेकिन वह शब्द जब हमारे कानों में जाता है तो औषधि के समान, मीठा वचन औषधि के समान और कड़वा वचन जहर के समान होता है और विशेष घाव पैदा करता है। इसलिए हमें शब्द हमेशा सोच समझकर सावधान होकर के बोलना चाहिए। इस विषय में हम एक मर्म स्पर्शी कहानी बताते हैं जिसका प्रभाव खुद देखें। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था, लकड़ियां काटकर जीवन यापन करता था। जब जीवन चलाते हुए वह जंगल में जाता है और जंगल में लकड़ी नहीं मिलती है तो उसका जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, खाने पीने तक को मजबूर हो जाता है। एक बार वह जंगल में जान देने के लिए जा रहा था, तभी लोगों ने बताया कि जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें ज़रूर ही कुछ उपाय बताएंगे। वो लकड़हारा जब जंगल में जा ही रहा था तो धूप और गर्मी से परेशान होकर के गिर पड़ता था। अब वह जैसे तैसे उस महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी से मिल करके कुछ कहना ही चाहता था कि महात्मा जी ध्यान में थे और वह उनके फुलवारी का, फूलों के बगीचे का थोड़ा सेवा किया और पानी पी करके वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा जी की ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि ये लकड़हारा या कौन व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने बताया कि हम एक लकड़हारा हैं और जीवन से बहुत दुखी हैं। तब महात्मा जी ने बताया कि ठीक है, तुम्हें हम एक उपाय बताते हैं। ऐसा करो, तुम पास के जंगल में जाओ, वहाँ आपको शेर मिलेगा और वह शेर आपको बताएगा, जैसा बताए वैसा आप करते रहना। अब वह पास के जंगल में जाता है जहाँ वह शेर मिल जाता है। वह शेर मनुष्य के भाषा में बात करता था और मनुष्य के भाषा में बोला, अरे भाई तुम कौन हो? लकड़हारे ने बताया कि मैं लकड़हारा हूँ, जीवन से बहुत दुखी हूँ, मृत्यु भी नहीं आती, मैं इतना दुखी हूँ। और शेर ने कहा कि जब तुम हमारे सामने इस प्रकार आ गए और नहीं डर रहे हो तो इसका मतलब कि वास्तव में तुम दुखी हो। शेर के ऐसा कहने पर लकड़हारा रोने लगा और उसने उसको सब बातें बता दी। शेर ने कहा कि पास के तालाब के पास जाओ, वहाँ पे तुम्हें लोहे का खादान मिलेगा, उस खादान से तुम जितना चाहो लोहा बेच करके अपना खर्च चला सकते हो। अब वह लकड़हारा पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में विश्वास करके वह उस तालाब के पास जाता है और बताए गए जगह पर खोदता है और उसे बहुत सारा लोहा प्राप्त होता है, जिससे वह बेच करके अपने घर का सब खर्च चलाता है। धीरे धीरे वह लोहा ख़त्म हो जाता है और वह फिर ज्यों का त्यों गरीब हो जाता है। अब वह फिर महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी ने उसे शेर के पास भेजा, बोला ठीक है तुम उसी के पास जाओ। और जब वह फिर जाता है तो शेर ने उसको बताया कि उससे आगे वाले जंगल में जाओ, वहाँ तुम्हें तांबे का खादान मिलेगा, वहाँ से तांबे का खादान ले करके तुम अपना जीवन यापन करो। अब वह लकड़हारा
तांबे के खादान के पास जाता है और तांबा ले लेकर के बेचता है, अपना जीवन यापन करता है। कुछ दिन निकल जाने पर तांबा भी ख़त्म हो जाता है। अब वह फिर महात्मा जी के पास जाता है और पुनः शेर के पास जाता है। शेर उसे चांदी के खादान के विषय में बताता है। वह चांदी लाता है और अब 5 महीने 6 महीने या साल भर पर शेर और महात्मा जी के पास जाता है और इस प्रकार से उसका समय गुजर रहा था। चांदी भी ख़त्म हो जाती है। अब वह पुनः महात्मा जी के पास आकर के इस विषय में जब बताता है तो महात्मा जी ने उसे शेर के पास ही भेजा और बोला कि शेर से इस विषय में बात करना। शेर ने के पैरों पर जा कर के लकड़हारा गिर पड़ता है और शेर ने फिर उसे सोने के खादान के विषय में बताया कि यहाँ से दूर एक जंगल में वह शेर का गुफा है, वहाँ से पास में जो तालाब है वहाँ जाओ और वहाँ पर तुम्हें सोने का खादान मिलेगा। वहाँ खोदना और सोने लेकर के अपना जीवन यापन करना। जैसा कि शेर ने बताया वह गया और वहाँ उसे सोने का खादान मिलता है। अब लकड़हारा सोना ला ला करके अपने घर को महल सा बना लेता है और हाथी घोड़े रख लेता है, सेना रख लेता है। एक बार की बात है, वह हाथी पर सवार होकर के जंगल से जा रहा था। तभी वह महात्मा जी के कुटी से जब होकर निकल रहा था तो महात्मा जी ने उसको देख लिया और पूछा, अरे भाई तुम तो वही लकड़हारे हो जो हमारे पास रोते हुए आए थे, आज तुम बात भी नहीं करना चाह रहे हो। फिर वह लकड़हारा अपनी गलती महसूस करते हुए महात्मा जी के पास आता है, प्रणाम करता है और उनसे हाल चाल लेता है। उसके बाद उसने बताया कि महात्मा जी हम तो अब आपकी कृपा से अमीर हो चुके हैं और अपने काम से जा रहे थे। अच्छा आप कैसे हो? तब महात्मा जी ने बताया कि अब ये नहीं पूछोगे कि मैं यह इतना सब कुछ जानते हुए भी यहाँ क्यों बैठा रहता हूँ। तब वह बड़े आश्चर्य से पूछा कि हाँ महात्मा जी, हमारा तो दिमाग कभी इस तरफ गया ही नहीं कि इतना सब कुछ जानते हुए आप क्यों यहाँ योग तप में बैठे रहते हो। तब महात्मा जी ने बताया कि देखो, वास्तविक शक्ति जो है परमात्मा की होती है। परमात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें एकांत में बैठना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, तभी हमें ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये सांसारिक शक्तियाँ तो तुम्हारे मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस शक्ति को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं यह अनंत काल तक बना रहता है और यह कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इन चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ एकांत में बैठते हैं। तुम इस बात को अगर समझ लेते तो तुम्हें ऐसी जीवन यापन नहीं करना पड़ता। लेकिन वह महात्मा जी के बातों को सुनता रहा। फिर महात्मा जी ने उससे पूछा कि बताओ शेर के विषय में क्या जानते हो, शेर ने तुमसे क्या कहा और उसने तुम्हें कैसे कैसे सबके विषय में बताया। तो वो शेर का मज़ा लेते हुए उस लकड़हारे ने कहा कि अरे वो तो जानवर ही होते हैं, उनको सोना चांदी हीरे से क्या मतलब है, वो तो कम दिमाग के होते हैं। इसलिए वह शेर हमें लोहे के, सोने के, चांदी के सब कुछ बता दिया, उसे उन चीज़ों का क्या पता। और देखो इसी बीच वह शेर पेड़ के पीछे से लकड़हारे के इन सारी बातों को सुन रहा था और वह बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। वह आंखें लाल करके तुरंत लकड़हारे पर झपटने ही वाला था कि महात्मा जी ने रोका। बोलो भाई रुको, ये अपनी गलती खुद महसूस करेगा। अब तो लकड़हारा बहुत दुखी हो चुका था, बहुत डर गया था। वह शेर के पैरों पर गिर पड़ा, बोला भाई हमें क्षमा कर दो। शेर ने उसको हानि नहीं पहुंचाया, लेकिन वह जा कर के एक कुल्हाड़ी लाया और बोला इस कुल्हाड़ी से हमारे पीठ पर आक्रमण करो। पहले तो लकड़हारा डर गया, किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ, लेकिन शेर के डांटने पर, क्रोध करने पर उसने कुल्हाड़ी से उसके पीठ पर वार किया। अब शेर बहुत बुरी तरह कराह गया और उससे कहा कि तुम 1 महीने बाद आना और हमारे घाव को देखना और हमें बताना।
शेर ऐसा कह करके जंगल में चला जाता है और वह लकड़हारा जहाँ जा रहा था वह हाथी पर सवार होकर चला जाता है। 1 महीने बाद जब लकड़हारा आता है तो देखता है कि शेर उसी स्थान पर बैठा है। उसने आकर के शेर से बोला कि हाँ भाई, मैं आपके कहने के हिसाब से आ गया हूँ। शेर ने कहा चलो अब तुम हमारे घाव को देखो। जब वह घाव को देखता है, चोट को देखता है, तो वह चोट सही हो गया होता है। अब वह लकड़हारा बहुत खुश होता है, कहता है कि शेर भाई, आपका चोट सही हो गया है, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमने आपके साथ ऐसा किया। अब शेर उसको समझाया कि देखो, तुम्हारे शब्दों का प्रभाव आज भी हमारे कानों में उसी तरह गड़ रहा है। जैसे कि तुमने कहा था कि जानवर बेवकूफ़ होता है, जानवर होता है, उसे सोने चांदी लोहे के विषय में क्या पता। ये चीज़ें हमें आज भी उसी प्रकार दुख दे रहा है, जबकि तुम्हारे द्वारा कुल्हाड़ी के द्वारा दिया गया चोट अब समाप्त हो चुका है, ठीक हो चुका है। इस पर वह ऋषि अर्थात वह महात्मा जी और वो शेर और वो लकड़हारा तीनों इस बात को महसूस करते हैं कि शब्दों का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। अर्थात चाहे जानवर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी प्रकार की वस्तु हो, हमें कभी भी उसके विषय में कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। इसीलिए तुलसीदास जी ने इन शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन प्राप्त होता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।